दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि ईडी जो पैसे पकड़ता है आखिर उसका करता क्या है। ये सवाल आपके दिमाग में बहुत घूम रहा होगा जब से पार्थ चटर्जी और इनकी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनकी जब तक वीडियो पूरे वायरल हो रहे हैं, लोगों को जब पता लगा उनके पास 50 करोड़ का कैश मिला है तो सबके अंदर ये एक उत्कंठा पैदा हुई है कि आखिर इस पैसे का होता क्या है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जाना है बहुत सी जगहों से, कि आपके साथ में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। सरकार सबसे पहले तो जो भी ये अवैध संपत्ति जो पकड़ी जाती है छापेमारी के दौरान, इसका एक पंचनामा तैयार करती है और उस पंचनामे में 2 स्वतंत्र गवाहों के और जिसकी संपत्ति पकड़ी गई है, जिसका पैसा पकड़ा गया है, उसके भी उसमें बतौर गवाह हस्ताक्षर लिए जाते हैं और साथ में उनमें साइन करता है जांच अधिकारी जो या इंटेलिजेंस ऑफिसर है, प्रवर्तन निदेशालय, वो उसमें साइन करता है। अगर उन नोटों में कहीं पर कुछ गड़बड़ी होती है, कोई निशान होते हैं, कुछ लिखा होता है, तो उनको एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय अपने जांच के लिए कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए अपने पास रख सकता है। नहीं तो बाकी पैसा वो स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक में जमा कर देता है। और कुछ पैसा चाहे तो ईडी अपने पास भी जांच पूरी होने तक होल्ड कर सकता है, रख सकता है, ये भी उसके पास प्रावधान है। तो ये पैसे के संबंध हुआ। पैसे की सबसे पहले पंचनामा करने में काउंटिंग की जाती है कि भैया नोट किस वैल्यू के नोट किस हैं, 500 के, 200 के, या जो भी नोट हैं वो कितनी संख्या में, ये पूरी डिटेलिंग की जाती है। तो ये रही पैसों की बात। अब आइए संपत्ति की बात करते हैं। संपत्ति को भी जो पीएमएलए का सेक्शन 5(1) है, उसको ईडी को अपने पास अटैच करने का अधिकार होता है। लेकिन ये अटैचमेंट अगर वो साबित करने में नाकामयाब होता है 6 महीने के अंदर में ईडी, तो ये प्रॉपर्टी अपने आप ही स्वतः रिलीज हो जाती है। ये एक प्रावधान है। अगर मान लीजिए ये इस दौरान में संपत्ति के बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि ये संपत्ति लेन देन के उससे बाहर है, ये बोर्ड प्रवर्तन वाला वहाँ पर लगा दिया जाता है, उसकी कोई खरोच फरोख्त जांच होने तो कोई भी नहीं कर सकता है। और अगर मान लीजिए ईडी जो है 180 दिनों के अंदर में 5(1) के तहत जो अटैचमेंट लिया है वो कामयाब हो जाता है कि ये संपत्ति अवैध है, तो वो संपत्ति ऑटोमेटिकली पीएमएलए की सेक्शन 9 के तहत सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। उसके बाद भी वो संबंधित जो जिसके ऊपर ये आरोपी हैं उसको मौका देती है 45 दिन के अंदर के लिए। अगर उसको कुछ साबित करना है तो 45 दिन का समय फिर भी सरकार की ओर से दिया जाता है। तो ये है संपत्ति का मामला। अब आता है जो गहने पकड़े जाते हैं, जेवर पकड़े जाते हैं, उनका क्या होता है। उनका भी पंचनामा तैयार होता है, पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है कि सोने चांदी किसके कितने गहने हैं, क्या है, कितने ग्राम है, पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है। लेकिन इसको सरकार के मालखाने में, सरकार के पास इसको जमा कर दिया जाता है दोस्तों। तो अब आप बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी, क्योंकि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में अक्सर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। जहाँ तक मैंने कोशिश की है, ये अच्छे स्रोतों से मैंने जानकारी जुटाई है। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं एक बार इसकी पुनः पुष्टि कर लें। तो कुछ और जो जानना चाहते हैं मुझसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।